बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो दूसरा लेक्चर है HTML का ना। तो इसमें हम लोग टेबल्स पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ब्लॉक्स होते हैं उनके बारे में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं क्लास 2 के नाम से .html। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, कंट्रोल एंटर, और ये सारा लिखा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लास 2, तो सेव किया। अब बॉडी के अंदर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसे एक हेडिंग दे देते हैं H1 के नाम से, वेलकम टू HTML क्लास 2। हम लोग सेव करते हैं और यहाँ से इसका कॉपी पाथ, और अभी हम लोग जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाके हम लोग ने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ, तो ये देखें के पास ये नज़र आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा अलाइन करते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। दोबारा हम लोग अपने कोड की तरफ जाते हैं, H1 स्टाइल अलाइन, देखें अगर अलाइन होता है या नहीं, तो हम लोग इसे CSS से अलाइन करेंगे। सेंटर, देखें टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग दोबारा अपने ब्राउज़र की तरफ गए, तो अभी हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखें ये सेंटर में आ गया। सही है। तो इसके बाद हम लोग आज का काम जो है वो शुरू करते हैं। वो ये है कि आज हमने सबसे पहले जो है वो टेबल्स बनाना सीखते हैं कि टेबल जो होते हैं, अब डिफरेंट तरह टेबल देखते हैं कि टेबल किस तरह बनेंगे। तो टेबल के लिए जो हमारे पास पहली चीज़ होती है वो होती है टेबल का जो टैग होता है ना। टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है। एक हमने सबसे पहले क्या करना है, एक रो बनानी है, उस रो के अंदर फिर हम लोगों ने कॉलम बनाने हैं। तो टेब क्या होगा उसके लिए, सबसे पहला टैग टी आर का मतलब क्या है, टेबल रो। टेबल रो जब किया, ये हमारे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी। सही है। ये समझिए ब्लैंक रो है जो एक क्रिएट हो गई है। ठीक है। अगर आप लोग देखना भी चाहें, मैं पहले BR का टैग लगा देता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए लाइन ब्रेक के लिए होता है। टेबल रो। अब इसके अंदर हम लोग करते हैं कॉलम्स। सबसे पहले हम इसके अंदर एक हेडिंग डाल के देखते हैं जिसका नाम टेबल। अब इसको हम ज़रा सेव किया हमने और दोबारा से जाके रन करते हैं। देखें क्या आउटपुट आती है हमारे पास। अच्छा, ये देखें ये हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर हमने, अच्छा अभी आपको ये टेबल की फॉर्म में क्यों नहीं ये शो हो रहा, वो इस वजह से कि हमने इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं लगाया। अभी हम दोबारा अपने कोड की तरफ जाते हैं। कोड पे जाके जो हमारा ये है टेबल रो, इसके ऊपर हम टाइप और बॉर्डर सॉलिड, सॉलिड जब बॉर्डर लगा देंगे, देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अच्छा अभी नहीं कुछ भी आया, कोई मसला नहीं। दोबारा देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा बॉर्डर। हाँ,
लेट्स सपोज 20, ये बॉर्डर्स, ये एक सेकंड डबल बॉर्डर करके देखते हैं उस पर क्या देता है हमें आउटपुट। सेव किया दोबारा, सेव करने के बाद हम लोग दोबारा से अपने कोड पे, ये कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम लोग इसे देख लेते हैं। हम तो अच्छा, ये हमारे पास जो है ये पहला आ गया इसका, जो मतलब जो टेबल रो थी पहली। अब दूसरी रो में ना हम डिफरेंट तरह के कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरह होंगे, दोबारा टेबल रो बनाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरी रो बनी है या नहीं। अब वैसे नजर नहीं आएगी आपको, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, हम करते हैं अभी इसे। तो एक मिनट, टेबल का टैग भी हम लोग लगा के देखते हैं। एक मिनट रुकिए, टेबल का टैग तो ये लगा दिए ना पहले, ये देखें, ये जो है, हाँ सॉरी, ठीक है, वो हमने पहले नहीं लगाया। हमने पहले जो है वो टेबल का टैग लिखाना है जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग रन करते हैं। सॉरी, वो मैंने डायरेक्ट जो है वो टेबल रो से शुरू कर दिया था। देख लेते हैं कि अभी क्या देता है हमें आउटपुट। अच्छा, ये अभी वो सिर्फ उसको वो सॉलिड कर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगली जो है ये पहली रो, हम दूसरी रो में आते हैं। टेबल रो, अब इसके अंदर हमने कोई डाटा डालना है, डाटा मीन्स कॉलम। हमने ये पहला कॉलम बनाया टीडी, ठीक है, उसमें हम लोग रख देते हैं जी 1। दूसरी रो हम बनाते हैं, उसमें रख देते हैं 2। तीसरी रो हम लोग बनाते हैं, उसमें रख देते हैं 3। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अभी इसको सेव किया और रन किया, 2 और 3। ठीक है, अच्छा अभी ये जो टेबुलर फॉर्म सही होती है, जिसका टेबल्स बने होते हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, ये मसला है सारा बॉर्डर्स का। कोड में सॉरी, स्क्रीन होगी, हम लोग इसे टेबल देख लेते हैं कि हमारे कोड में क्या मसला है।
फिर जिसकी वजह से हमें सही। तो अभी दोबारा हम लोग कोड को देखते हैं। इससे पिक्सल भी कुछ सेट कर दें कि इतने पिक्सल का होना चाहिए। फिर देखते हैं कि हम लोग क्या। सॉरी, वो टेबल रो पे हम लोग ये चीज लगा रहे हैं जबकि हमने ये टेबल पे लगानी है। तो अभी हम दोबारा चेक करते हैं। अभी हमारे पास हाँ टेबल पे लगानी थी। तो अभी देखते हैं अभी क्या हमारे पास आउटपुट आती है। हाँ ये आप देखें कि ये जो है वो एक ही वो टेबल में सब कुछ वो कर रहे हैं, मतलब मैनेज कर रहे, उसी एक में स्टोर कर रहे हैं। अभी दोबारा हम लोग डिफरेंट रोज बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक रो वन हो गई जिसमें हेडिंग है आपकी, एक ये रो टू होगी। अभी इस पे भी आप स्टाइल लगा लें, यही वाला स्टाइल आप इस रो पे भी कॉपी करके देखें और यही वाला आप इस पे भी कॉपी करें कि आपके पास क्या आउटपुट आती है। अच्छा, तो हमने जब इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट देखते हैं क्या आती है। अच्छा, दोबारा हम लोग कोड की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक और रो, टेबल रो, उसके अंदर हम लोग टेबल डाटा डालते हैं। दोबारा से वही कुछ करते हैं, ये वाला सारा जो है कॉपी करते हैं। अभी सेव किया। अच्छा, ये ना अभी एक ही जो वो है ना रोज डिफरेंट है लेकिन बॉर्डर जो है ये एक ही यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग उसकी तरफ आएंगे सीएस की तरफ तो इसकी वो मुकम्मल जो होती है प्रॉपर बॉर्डरिंग सही है कि हर रो के ऊपर जो है वो बॉर्डर लगे, वो हम हर रो को सिलेक्ट करके उसके ऊपर बॉर्डर लगा देंगे। HTML में मैं देखूंगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन CSS में ये सब कुछ हो सकता है। सही, तो ये चीज़ें थी उसमें ना आपके टेबल्स में ना जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ होती हैं ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ना कि आप जो है वो टेबल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह देते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसका मैं बॉर्डर अच्छा, एक सेकंड, एक और चीज़ वो ये कि जो का अगर हम लोग इसमें देखें, अभी हम लोग दोबारा उसे रन करते हैं। अच्छा सही है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें थी टेबल्स के बारे में। तो बाकी इंशाल्लाह ना इसका जो इसका थोड़ा सा
हायर वर्जन है ना, ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगली जो चीज़ है ना, टेबल्स के बाद थी एक सेकंड, टेबल्स के बाद हमारे पास ना अगली चीज़ आ जाती है लिस्ट। कि लिस्ट हम लोग किस तरह बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट तरह की लिस्ट बनी होती हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह बनाते हैं। तो मैं दोबारा कोड की तरफ जाता हूँ, ये मैं कोड की तरफ आ गया, टेबल्स से बाहर आया मैं। मैंने ये लाइन ब्रेक डाला, उसके बाद अच्छा, लिस्ट दो तरह की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का आपने देखा होगा कोई मतलब वो नंबरिंग वगैरह नहीं दी होती, तो और दूसरा जो होती है एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ आते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या होता है, टैग OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ये ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर अब हम लोग लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। LI लिस्ट का टैग होता है, ठीक है। सबसे पहला लेट्स सपोज 1, वही दोबारा 2 और 3। ये अब हम लोग इसको रन करते हैं। ये देखें आपके पास ये ऑर्डर में आगे के ये साथ में देख सकते हैं आप लोग, नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3, सही है। अब हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी देखते हैं कि वो किस तरह की होती है। दोबारा से लाइन ब्रेक डाला और उसके लिए अनऑर्डर के लिए होता है UL। दोबारा से यही वाली लिस्ट हमने कॉपी कर दी सारी। कि अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। ये देखें आप लोग कि आपके पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, सही। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है आपके पास, अच्छा एक और जो है वो इसकी ना जिसकी वो होती है ना, मतलब आप कह सकते हैं टाइप, वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो उसमें वो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी आपको खास कोई डिफरेंस में नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो उसका ये मैं दोबारा लाइन ब्रेक डाला। डिस्क्रिप्शन इसका होता है DL, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जो है वो आपने उसकी जो टर्म्स है सारी उसकी आपने वो डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जितनी भी आपके पास टर्म्स होती हैं। तो टर्म DT, पहली टर्म लेट्स सपोज ये है हमारी HTML1, ये हमारी पहली टर्म है जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसमें। दूसरी HTML2 और अगली हम कर देते हैं HTML3। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या शो करती है हमें। अब ये देखें, ना तो वो ऑर्डर में शो कर रही है ना अनऑर्डर्ड में शो कर रही है, बल्कि ये एक एज अ डिस्क्रिप्शन, जिसका पैराग्राफ नहीं होता उस तरह ये हमें शो कर रही है, उस तरह हमें ये शो कर रही है। तो ये था हमारा लिस्ट के बारे में। अब आखिरी चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारा ये
इनलाइन वगैरह, और एक और चीज़ थी उसमें ये ब्लॉक वगैरह। ठीक है, आपने देखा होगा बाद औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लॉक्स में लिखी होती हैं ना। ठीक है, तो ब्लॉक बेसिकली ना, जो मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि एक होता है हमारे पास एक जो है वो डब्बा सा होता है, डिव जो होता है। ठीक है, डिव के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, वो बताता हूँ किस मकसद के लिए। लेट्स सपोज इसी के अंदर जो है एक पैराग्राफ आपने लिख देना है, कोई डमी पैराग्राफ कोई भी जो है। ट्वेंटी कैरेक्टर 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दिया। तो अब ये देखें, ये आपको सिंपल जो है एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, लेकिन होगा क्या बेसिकली कि जब आप लोग कोई मतलब हायर लेवल की चीज़ कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ बना रहे होंगे, तो उस वक्त आपको डिव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह के आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो डिव को ना हम लोग कोई क्लास या आईडी जो है वो असाइन कर देंगे। ठीक है, तो जो क्लास या आईडी असाइन करेंगे तो वो उस क्लास या आईडी से फेच करके तो वो हमें जो जो हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म, लेट्स सपोज हमने उस पर कलरिंग करनी है, उसकी अलाइनमेंट करनी है, जो भी करना है ना, तो वो वहाँ पे हमें शो करवा देगा। तो ये था आज के लिए सब कुछ। तो